everybody and welcome to my channel Mom Chipper। आज मैं आपको जिन शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ वो एक सफल साइंटिस्ट हैं, एक अवार्ड विनिंग रिसर्चर हैं। उनका स्पेशलाइजेशन एरिया इज इन द फील्ड ऑफ हनी एंड हनी बीज फ्रॉम द वेस्टर्न हिमालयन रीजन। वो बहुत सी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटीज, एकेडमिक सोसाइटीज की लाइफ टाइम मेंबर हैं, जिनमें से प्रमुख है एशियन एपिकल्चर सोसाइटी ऑफ जापान। उनके 75 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं ग्लोबली, in the best of the journals. She has been delivering talks on her area of specialization, her field of research on DD National and All India Radio for the past 2 decades. She is the first mounted woman to be a honey expert from the Western Himalayan region. और अब वो किताबों में काफी रुचि रखती हैं और ये एक हैबिट है जो उन्होंने अपने बच्चों से ली है। सो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर नीलम मट्टू को ऑन मॉम चिपर। वेलकम मैम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुशल, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुला के बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और आज जब सारा विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहा है तो हमारी ये मुलाकात जो है बहुत बड़े दिन पे है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सारे विश्व में सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, मंगल कामना करती हूँ सबकी खुशियों की। और मनुष्य ने जो इस धरती को तहस नहस किया है अपने लालच से, तो एक क्षमा याचना करती हूँ धरती माँ से। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पादम स्पर्श क्षमस्वम। हे धरती माँ, मेरा बारंबार प्रणाम है। आपने विशाल जल के वस्त्र धारण किए हैं और पर्वतों की जो ऊंची चोटियां हैं इनसे आपका हार श्रृंगार होता है। मैंने अपने मैले पैरों से आपको छुआ है, मुझे क्षमा करो देवी, मुझे क्षमा करो। मेरा शत शत नमन है, मेरा शत शत नमन है। Thank you मैम फॉर सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू दिस इंटरव्यू। मतलब इतने सुंदर शब्द आपने कहे हैं एंड यस, सो संदेश मेरा भी यही रहेगा दैट अपनी हेल्थ का ध्यान रखें ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, और साथ साथ हमारी धरती माँ का ध्यान रखें। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो इस इंटरव्यू का मेरा पहला सवाल मैम आपसे ये होगा कि ये बताइए कि 2 बेहद सफल बच्चों की माँ होने का एहसास कैसा होता है। और मैं आपसे 2 मिनट मांग कर अपने व्यूअर्स को एक्चुअली एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। आपकी बेटी आकृति मट्टू, शी हैज बीन 2 times गोल्ड मेडलिस्ट ओके इन इंग्लिश लिटरेचर, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, बीई और बजट वेफेयर्स जैसी सफल स्टार्टअप्स की फाउंडर हैं एंड और अब एक्चुअली एक एक्सेलरेटर भी है गूगल जैसी प्रेस्टिजियस कंपनी के साथ। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली ये है कि वो एक मेंटर है, ना जाने कितनी सारी महिलाओं के लिए, और हर दिन उन्हें प्रेरित करती हैं अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ है आपके बेटे निखार, वो भी काफी सक्सेसफुल हैं, CBSE टॉपर, कैट में 99.9 परसेंटाइल, फिर IIM अहमदाबाद एंड अब एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर में है। सो मैम, कैसा लगता है आपको ये सब कुछ सोचकर? प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए हमें बताइए। देखिए कुशल, ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने माँ को दायित्व सौंपा इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। माँ की कोख को ये बहुत बड़ा एक सम्मान दिया गया है ईश्वर की तरफ से। एक माँ जब इतना दर्द सह के, इतनी वेदना सह के, जानलेवा पीड़ा से बच्चे को इस धरती पर लाती हैं, तो उन्हें इसीलिए जग जननी कहा जाता है। कहते हैं ना कि माँ हर जगह पे मौजूद है एक भगवान की तरह, क्योंकि भगवान हर जगह पे नहीं हो सकते। तो इस नाते से मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझसे उत्पन्न होने वाले संतान, मेरी बेटी और बेटा, दोनों ही आज सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसर हैं। और जो हमारी बेटी है आकृति, ये तो हमारी पावर क्वीन है। इन्होंने पारंपरिक मापदंडों को तोड़कर, पुराने रूढ़िवादी विचारों को तोड़कर मेल डोमिनेटेड फील्ड में जो अपनी जगह बनाई है, अपनी विजय का परचम लहराया है। उसके लिए ना केवल इनका स्कूल तारा हॉल या कॉलेज सेंट बीट्स और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए ही बहुत गौरव की बात है, परंतु हर शिमला वासी और हिमाचल प्रदेश की ये ऐसी बेटी हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में वुमेन एम्पावरमेंट का संदेश पहुंचाया है। तो इससे बढ़ के हमारे लिए और गर्व की बात हो नहीं सकती। और निखार हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है और दोनों भाई बहनों के आपस में भी जो था इनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप ये कहें कि पारंपरिक रूढ़िवादी जो विचार है उसको तोड़ के आगे आना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे घर का वातावरण था वो बहुत ही इनके लिए एक खुले तौर पे इनकी जो है वो परवरिश की गई है। डॉक्टर मट्टू जो कि एक जाने माने एंटोमोलॉजिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो एज एनवायरमेंटलिस्ट जाने जाते हैं, उन्होंने घर पर भी एक चट्टान की तरह अपना पूरा जो है रोल वो अदा किया है। हम लोग देखो जब छुट्टियां होती थी तो बड़े बड़े जगह पे घूमने जाते थे, ऑल इंडिया टूर लगाते थे और बच्चों को बड़े बड़े जगह पे घूमने के साथ साथ बुक्स के जो स्टोर्स होते हैं बड़े, वहां जरूर लेके जाते थे और उनको कहते थे कि आप अपने अपने मन की आप किताबें पसंद करें। उससे उनकी जो है चयन शक्ति वो बढ़ी, कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ा। और आकृति तो उसी टाइम से किरण बेदी और निरुपमा रॉय और इंदिरा नोई, इवन मिसेस इंदिरा गांधी की इन्होंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी पूरी। मतलब इनमें विमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही ज्यादा रुझान था और ये थोड़ा थोड़ा लिखने भी लगी थी। घर में भी इनको लैपटॉप्स अलग अलग से लाके दे दिए गए थे, कंप्यूटर भी हमारे घर में बहुत पहले आ गया था और हर चीज में इनकी राय जो है वो बहुत अहमियत रखती थी। तो ये सारी चीजें हैं, इन्होंने मतलब आज हमें ऐसा बच्चों ने करके दिखाया जिसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा गर्व है अपने बच्चों पे। तो मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को इस नाते। बिल्कुल मैम, एक्चुअली आकृति जैसा काम कर रही हैं वो बहुत बहुत और बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी एक बेटर पोजीशन पर लेकर जा रही हैं और हर तरीके से, आई मीन नॉट जस्ट प्रोफेशनली बट अगर आप पर्सनल लेवल, मोटिवेशन, जिंदगी जीने का तरीका, ये सब कुछ हम लोग फ्रॉम आवर मेंटर आकृति सीखते हैं और हर दिन सीखते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, बताइए कि कि कैसा रहा आपका पेरेंटिंग का सफर, because and especially because we know now that both of your children have been rebels, जो stereotypes, जो पुरानी myths और बातें चलती आ रही हैं उनको मानने वाले नहीं नहीं हैं आपके दोनों बच्चे। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछना ज्यादा जरूरी है हमारे समाज में क्योंकि कभी स्पेशली लड़कियों को, महिलाओं को अपना ओपिनियन रखने के लिए या अपनी आवाज उठाने के लिए इनकरेज कभी नहीं किया है। सो ऐसे में एक लड़की की माँ होना जो कि सब कुछ, ये सब स्टीरियोटाइप्स को तोड़ के, क्या डिफरेंट रहा आपकी पेरेंटिंग जर्नी में? आपने क्या क्या अपने आप को चेंज करना पड़ा? कैसा रहा आपका पेरेंटिंग का सफर? इसके बारे में बताइए मैम। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने और मैं भी यादों के झरोखों में अपने आप को वो पीछे ले जाती हूँ। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोनों बच्चों ने ये रिबेलियन स्टेप उठाए हैं क्योंकि हम लोग तो दोनों साइंस स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर मट्टू भी और मैं भी जी। और इस नाते हमको लगता था कि जिस निखार हैं वो अपनी पढ़ाई में काफी अच्छे थे और क्योंकि मैथ्स में स्ट्रांग थे तो हमको लगता था कि वो नॉन मेडिकल लेंगे और इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। राइट। मगर उन्होंने बीकॉम करने की सोची और दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो करना चाहते थे। इसके लिए आकृति ने हमको बिठा के, दोनों मम्मी डैडी को पूरा उन्होंने कन्विंस किया, पूरे फैक्ट्स लेके आई थी साथ में और उन्होंने बताया कि हमको ये सोच के नहीं चलना कि इस सब्जेक्ट की अभी क्या इंपॉर्टेंस है, हमको ये सोचना है कि आने वाले 20 सालों में इस सब्जेक्ट का क्या महत्व होने वाला है इस पूरे दुनिया में। तो इस तरह से उन्होंने निखार के लिए कदम उठाया और आज जो निखार इतने सफल हैं तो उसका मैं पूर्ण तौर से जो श्रेय है वो मैं आकृति को देना चाहूंगी। अच्छा। इसके बाद इन्होंने जो अपने लिए जो स्टेप उठाया, एक तो मैंने आपको बताया कि हमारे घर का जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा खुला था जी। और आकृति की इनके जो फैसले हैं उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और इनकी जो परवरिश हुई है ये एक राजकुमारी की तरह हुई है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि इनका बर्थडे जब होता था उस टाइम सर्दी की छुट्टियों के बाद बच्चे पहली बार सब मिलते थे हमारे घर पे और क्योंकि स्प्रिंग सीजन होता था तो हरे हरे पेड़ों पे लाल लाल ब्रास के फूल, इतना सुंदर मनमोहक दृश्य होता था और ये उससे बहुत प्रभावित होती थी। तो मैं अगर इनकी कमिटमेंट की और इनके सिस्टमैटिक होने की बात करूं तो मैं तो बच्चों के लिए स्नैक्स बनाने के लिए तैयारियां करती थी और डॉक्टर मट्टू जो कि रात रात तक बैठ के पीएचडी थीसिस चेक करते थे, वो सारी रात जाग के गुब्बारे फुलाते थे और दीवारें और छत सजाते थे घर की इनके सुबह उठने से पहले। और बाकी सारा काम इनकी जिम्मेवारी थी, किसको इनवाइट करना है, कैसे करना है। तो ये स्कूल की सारी बस को इनवाइट करती थी और इनविटेशन कार्ड्स अपने हाथों से बनाती थी। उसमें बकायदा ये लिखती थी कि स्प्रिंग कम्स विद होप एंड सो डज माय बर्थडे, या लाइक आफ्टर हार्श विंटर्स स्प्रिंग कलर्स आर लाइफ। तो
तो ये कुछ लिखने का इनको इंटरेस्ट था, और ये क्योंकि ये काम सारा खुद करती थी तो इनको उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता था। अच्छा, इसके बाद इतना सुंदर लगता था, सारे बच्चे इतना नाच गाना करते थे, खाना पीना होता था, और शाम को सबके जाने के बाद ये सारे गिफ्ट्स को इकट्ठा करती थी एक सूटकेस में, और ये बकायदा उनके स्लिप्स और रैपर्स को इकट्ठा करती थी तय लगा के, और सारे गिफ्ट्स की एक लिस्ट बना दी थी एकदम सिस्टमैटिक वे में, बिल्कुल मेटिकुलस तरीके से, किस बच्चे ने क्या दिया है। बहुत छोटी थी ये, और खुद अपने हाथों से ये उन उपहारों से अपना कमरा सजाती थी। मतलब आज भी अगर आप इनके कमरे को देखने का आपको मौका मिले तो आप देखेंगे कि बचपन की जो खिलखिलाहट है वो आपको साफ सुनाई देती है। तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा उस माहौल से जो कि इनको दिया गया। इसी तरह से जैसे एक बार मुझे याद आता है, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे अशोका होटल में बैंगलोर। तो ये बहुत छोटी थी, 1990 की बात है, तो इन्होंने चौथे साल में कदम रखा था। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपको पता है कि जो एनवायरनमेंट होता है बहुत हेक्टिक होता है, बड़े टाइट सेशंस होते हैं, लेकिन ये बच्ची उस टाइम भी सारे सेशन साथ में अटेंड करते थे। ये अपनी फेरी टेल्स, अपनी कलरिंग बुक, अपनी स्टोरी बुक्स, अपनी पानी की बोतल हमेशा अपने साथ अलग से रखती थी। और जब ब्रेक टाइम होता था तो ये सारे जो साइंटिस्ट जो बाहर से आए होते हैं उनसे इतनी घुल मिल जाती थी, उनको पता होता था कि कौन कहाँ से आया है। तो ये जो इनके अंदर गुण है, ये बचपन से इनके अंदर ये गुण थे, एक इकट्ठे होके रहने की जो फीलिंग आती है, एक कमिटमेंट की फीलिंग होती है। और बर्थडे पे भी ये हर बच्चे से इस तरह से मिलती थी जैसे कोई घर का बड़ा मिलता है। मतलब एक एक बच्चे के पास जाके पूछ रहे हो कि कोई बच्चा इग्नोर तो नहीं फील कर रहा। ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने की बात है। वो शायद इसीलिए क्योंकि इनको बहुत कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत बढ़ गया था, जो कि इनको पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी अपने काम की। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो ये बताती हैं कि इस बच्चे में लक्षण बहुत ही ज्यादा अच्छे थे बचपन में। ज्यादातर हर बच्चे का एक अपना अलग से व्यक्तित्व होता है जी। जरूरत है कि उसको हम कितना पहचानते हैं, उस चीज की जरूरत है। अगर आप उनको इग्नोर करते रहे, आप चुप कर जाओ, उधर बैठ जाके, तो बच्चा फिर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता इन चीजों का। तो आकृति में ये लक्षण शुरू से थे। इसके बाद आपने अगर रिबेलियन स्टेप की बात की, तो इन्होंने अपने लिए जो स्टेप लिया था वो था जब इनकी एज अ डेंटल सर्जन इनकी सिलेक्शन हो गई थी जी। साइंस स्टूडेंट थी ये, और साथ इनको लिखने का शौक तो खैर शुरू से ही था, लेकिन साइंस में भी ये बहुत अच्छी थी, और अपने स्कूल में इन्होंने बहुत इनाम जीते अपने टाइम में। तो इन्होंने हमें कहा कि सिलेक्शन लेटर तो आ गई है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा, ना ही कोई माँ बाप इस चीज के आगे मतलब बात मानेंगे बच्चे की। इन्होंने कहा कि मेरा तो इंटरेस्ट इंग्लिश में है, तो मैंने तो सेंट बीट्स कॉलेज जो है शिमला में, इंटरनेशनल कॉलेज है, बहुत वेल रेपुटेड कॉलेज है, कि मैंने वहाँ एडमिशन लेनी है, ग्रेजुएशन करनी है इंग्लिश ऑनर्स, और आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो हमने इसका साथ दिया पूरा। इन्होंने रातों रात अपनी सारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की किताबें उतार के अपने पापा के हवाले कर दी, और कॉलेज में जाके इन्होंने ना सिर्फ ये एंट्रेंस एग्जाम में इन्होंने टॉप किया, मगर ये सेंट बीट्स से गोल्ड मेडल निकल के लेके इन्होंने कॉलेज का नाम भी रोशन किया। तो इनका अपने टीचर्स के साथ बहुत ही गहरा कनेक्ट है। इसके बाद जब इन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली एमए इंग्लिश में, और एमफिल किया, तो गोल्ड मेडल इनको वहां से भी मिला है। तो उसके बाद इनका बायोडाटा इतना स्ट्रांग हो चुका था, और एज अ प्रोफेशनल ब्लॉगर ये काफी स्टेब्लिश हो गई थी। तो ये अगर चाहती तो इंडिया के किसी भी विश्वविद्यालय में ये एज अ प्रोफेसर कार्यरत हो सकती थी। मगर इस बच्चे के सपने कुछ और थे। ये उस रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, जिसकी दौड़ में जीतने वाला भी आखिर रैट ही कहलाता है। एक बार इन्होंने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी थी, मुझे याद आता है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। इतना सुंदर ये गाना इन्होंने गाया था, और वो सपने इनके अंदर कहीं ना कहीं पनप रहे थे। तो इन्होंने एक दिन स्काइप पे इंटरव्यू दिया, बैंगलोर की बहुत अच्छी कंपनी से इनको जॉब ऑफर आया, और इन्होंने कहा कि मैं बैंगलोर जाना चाहती हूँ, और हमने इनका पूरा साथ दिया। हमें विश्वास था कि ये बहुत कुछ करके दिखाने वाली हैं। बैंगलोर में आके भी इन्होंने थोड़ी देर ही काम किया, और इन्होंने काफी अच्छी सैलरी थी इनकी। फाइनली इन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में जो कदम रखा था, उन्होंने सारा काम सीखा। एक इंग्लिश बैकग्राउंड का छोटी जगह से आया हुआ बच्चा जो है, उसने क्या करके दिखाया। उसके बाद इन्होंने जब वो जॉब छोड़ी, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप था, एक बहुत बड़ी रिस्क थी। मगर आज आपको पता है कि बजट वेफेयर से इन्होंने स्टार्ट किया था, वो इस टाइम विश्व में पूरे 100वें नंबर पर आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। ब्लॉगिंग एलिमेंट्री में तो आपको पता ही है, इन्होंने सिर्फ 3 महीने में इतना काम करके दिखाया, इतना बड़ा ऑनलाइन राइटिंग फेस्ट कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा इनाम 10,000 रुपए का था। जो ई मैगजीन निकली है, उसका जो पहला ही जो एडिशन आई है, उसके व्यूअर्स हिंदी और इंग्लिश के मिला के 24 घंटे में ही 2 लाख से ऊपर थे। जो कोरा की इनकी स्पेस है, उसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूअर्स हैं।
और कम्युनिटी में जो इन्होंने एक कम्युनिटी खड़ी कर दी अपने साथ। वो कहते हैं ना कि आपने समुद्र में छलांग लगाई तो या तो आप डूब जाओगे या फिर आप हीरे मोती लेके बाहर निकलोगे। तो इन्होंने जो रिस्क ली थी, इन्होंने ऐसे हीरे मोती बाहर निकाले हैं और सबको ऐसे एक साथ इकट्ठा लेके चल रही है कि वो हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर मुझे याद आता है कि एक बहुत अच्छा श्लोक है एशियन विजडम का, जो कि बताता है कि समूह में चलना कितना ज्यादा जरूरी है देश के विकास के लिए। संगच्छा ध्वम संवादा ध्वम संवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वै संजनानाम उपासते। यानी कि लेट्स वॉक टुगेदर, लेट्स टॉक टुगेदर, let's think together, let's decide together, and together we can bring out the change which we want to see in this world. तो इन्होंने ये करके दिखाया है, ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। हाँ बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। यू नो प्रोफेशनल सक्सेस पाना एक अलग बात है और बहुत सारे लोग पा लेते हैं ऐसा, लेकिन बहुत सारे लोगों को साथ में अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ना, दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ ट्रू लीडर एंड दैट्स व्हाट वी सी इन आकृति। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी भी उन्होंने किसी भी जो भी उनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं जो उनकी मेंटरशिप में है या जो जस्ट बी ट्राइब में है, कभी भी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा है। मतलब और इतने सारे लोगों की फीलिंग्स का और ऑन प्रोग्रेस का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात है। सो ये लक्षण नाउ जब आप अपनी पुरानी स्टोरी बता रहे हैं व्हेन यू आर गोइंग बैक, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि बचपन से ही शी हैड दीज क्वालिटीज इन हर, एज यू सेड कि बर्थडे सेलिब्रेशंस में हर बच्चे से जाके मिलना, हर बच्चे की फीलिंग्स का ध्यान रखना। सो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं जो एंड आई एम ग्लैड कि मैं आकृति से मिली एक्चुअली, और शी इज देयर इन माय लाइफ। सो या ग्रेट। अच्छा मैम, मैं जानती हूँ एक्चुअली दैट आप अपने बचपन से ही काफी सशक्त माहौल में रहे हैं। इनफैक्ट आपकी खुद की मॉम जो जिस टाइम पे महिलाओं को घर से बाहर कदम रखने की आजादी नहीं थी, उस टाइम से शी हैज बीन एन इंडिपेंडेंट वुमन। सो इस बात का आपकी जिंदगी पर कितना असर रहा है? मतलब देखिए कुशल, मैं यहाँ सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ऐसे माँ बाप हमको दिए जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया और समाज में सर उठा के चलना सिखाया। हमारी मम्मी सच में एक बहुत ही ज्यादा होनहार और साहसी महिला थी। उन्हें अगर हम आयरन लेडी ऑफ द फैमिली कहें तो वो कोई कम नहीं होगा। जब उनकी शादी हुई, थोड़ी जल्दी उनकी शादी हुई थी, तो उस वक्त तक उन्होंने बीए किया था। तो उसके बाद शादी के बाद उन्होंने हमारे फादर को कहा कि हमारे फादर भी काफी अच्छी पोस्ट पे थे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। तो उन्होंने बीएड की, उन्होंने एमए की हिस्ट्री में, और फिर उन्होंने एज ए एजुकेशनिस्ट अपने आप को एस्टेब्लिश किया। उन्हें इतना शौक था आगे बढ़ने का कुशल, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे याद आता है बचपन में रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक वो कॉपियां चेक करते थे, इतनी गंभीरता से, इतनी सीरियसली। और उनको हमने कभी थका हुआ नहीं देखा, एकदम फ्रेश। मतलब काम करने से उनका जो है एंथुसियाज्म है वो बढ़ता जाता था। और एक बार तो उनका बल्कि ऑपरेशन हुआ, रसौली थी उनके अंदर कोई 1-1.5 किलो की। तो उनका कोई स्टूडेंट था जिसको उन्होंने, एक बिगड़ा हुआ स्टूडेंट था जिसको बिल्कुल ठीक रास्ते पे लेके आए थे। तो उसने कहा कि मैडम को मैं ही खून दूंगा क्योंकि मैडम ने मेरी जिंदगी बनाई है, तो आज उनकी जिंदगी बचाने के लिए मैं अपने आप को आगे करता हूँ और आप मुझे इसमें कोऑपरेट करिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मम्मी हमको हर साल छुट्टियों में हमारे रिश्तेदारों से मिलने लेके जाते थे, फिरोजपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़। तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। शिमला में भी हमने 15 अगस्त, 26 जनवरी ये सब हमने देखी है। और शुरू से ही वहाँ समर फेस्टिवल होता है, तो मम्मी समर फेस्टिवल में हमको लेके जाते थे। मैंने तलत महमूद, महेंद्र कपूर वगैरह इनको खुद लाइव देखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बर्फ पड़ती थी बाहर तो वो कहते थे कि चलो तैयार होके कुफरी चलो, नालदेहरा चलो, या मॉल पे कहीं घूमना। उनको बहुत शौक था हर चीज का। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे टाइम में जब महिलाओं को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन्होंने पढ़ लिख के अपने आप को एस्टेब्लिश किया, इतनी हिम्मत की। और ये सारी फैमिली में सबसे ज्यादा उन्होंने पढ़ाई की है। तो ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। आज उनके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं वो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बन चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक मिस्टर संजय चौहान है वहाँ पे, वो मेयर थे, वो भी उनसे पढ़े हैं और वो सब उनका नाम बहुत ही सम्मान से लेते हैं। तो आकृति जो है, आकृति को मम्मी के साथ बहुत ज्यादा लगाव था। एक तो ये पहली बच्ची थी घर की, और दोनों में इस तरह का रिश्ता था, इतना बॉन्ड, इनकी बॉन्डिंग थी
कि अगर हम ये कहें कि ये एक सहेलियों की तरह थी, जैसे फास्ट फ्रेंड्स होती हैं, तो ये इनको कोई अलग नहीं कर सकता था। तो आकृति ने एक बहुत ही खुले माहौल में मतलब अपने आप को बड़ा होता हुआ देखा है। और मम्मी के साथ वो मॉल पे घूमती थी, बालजेस में कुछ खाना है, इंडियन कॉफी हाउस में या एशिया बुक हाउस है वहां का सबसे बड़ा, वहां से किताबें चूज करनी है। तो आकृति ने देखा कि ये एक महिला होके हमारे नानी माँ कैसे इतनी स्ट्रांग है, कैसे इतना आगे बढ़ी हैं। और हर तरफ से जब उनको उनके स्टूडेंट्स जो मम्मी को रिस्पेक्ट देते थे, मुझे लगता है कि वही जो है एक जो छाप है वो आकृति के ऊपर है। आकृति आज भी अपने टीचर्स के साथ इतनी जुड़ी है कि अगर मैं कहूँ कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अगर आकृति को अपने टीचर और भगवान दोनों इकट्ठे मिल जाएं तो वो निश्चित तौर पे अपने टीचर को पहला प्रणाम करेंगी, क्योंकि टीचर रूपी जो ज्ञान है उसी के द्वारा उनको कर्म रूपी भगवान की प्राप्ति हुई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मम्मी इतने मेहनत करने वाले थे, अगर हम कहें कि उद्यम में ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथी न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा, दैट इज हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। और ये आकृति ने मम्मी से सीखा है, और ये हम हमारे सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा प्राउड की फीलिंग है। आकृति आज भी जो है वो अपनी सफलता का जो श्रेय है वो मम्मी को देती है, और मम्मी का पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। मुझे पता है वो जहां भी हैं वो आकृति को और हमको सबको अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और आगे भी हम आशा करते हैं कि हमारे सारे परिवार पे उनकी जो छत्र छाया है इसी तरह बनी रहे और हम उनके बताए हुए रास्ते से आगे बढ़ते जाए। राइट राइट मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है एक्चुअली बीच में। इनफैक्ट आपकी लाइक इस इंटरव्यू को मैं कम से कम नहीं तो 10 बार और देखूंगी, बिकॉज आपकी एक एक लाइन जो आप बोल रहे हैं इज हैविंग सो मच ऑफ मीनिंग यू नो इन इट। पर आपकी एक बात ये जो अभी मेरे मन को छुई है इज दैट द ओनली वे टू सक्सेस इज हार्ड वर्क, राइट। एंड आजकल के जमाने में जहाँ यू नो बच्चे हों या इवन अस एडल्ट्स मिलेनियल्स, हम सब शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं सक्सेस का। तो इस बात को सुनना एज अ कोट एक अलग बात है, बट इस बात को जीना हर पल की हार्ड वर्क से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ये एक बहुत यू नो एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड इफ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट इन आवर लाइफ, आई थिंक आवर लाइव्स विल बी यू नो समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। सो वेरी नाइस। या ओके मैम, सो मेरा अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इंडियन पेरेंट्स को अपनी पेरेंटिंग के बारे में नई चीजें और नई सोच को अपनाना चाहिए और स्पेशली ओपन रहना चाहिए अपने बच्चों से कुछ सीखने के लिए? हाँ कुशल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें हमारे बच्चे बहुत कुछ करके दिखा रहे हैं, इन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये, और हम लोग इस टेक्नोलॉजी से अभी इतने इसके साथ में नहीं है। तो बच्चे, एक तो मैं ये मानती हूँ कि हमेशा पेरेंट्स से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मेरा ये कहना है। तो बच्चे अगर आपको कुछ समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए, ना कि आप कहेंगे ये तो बच्चा है, ये कैसे सोच सकता है कि मुझे ये पता ही नहीं है। ये बात बहुत गलत है। और पेरेंट्स को अपनी सोच बदल कर ही इस समाज में बदलाव लाना है, ये तो तय है। आज भी आप अगर देखें कि बाहर जो बातें की जाती हैं और जो घर के अंदर हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क क्रिएट करते हैं माता पिता बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करके। भगवान ने बच्चों को इंसान बना के भेजा है, लेकिन हम आगे से उनको बेटा और बेटी की स्टैंप्स लगा देते हैं। बेटी के उनके जो ड्यूटीज हैं वो अलग कर देते हैं, बेटे के अलग कर देते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी घर का काम करना सीखे तो आप बेटे को भी सिखाएं, उसे भी कहेंगे कल को तूने भी अपना घर चलाना है, तू भी अपने पत्नी को कोऑपरेट करेगा, तो बराबर सीखें दोनों। कहीं पर भी कोई ऊंच नीच इसमें नहीं होनी चाहिए। तभी करके जो बच्चे हैं, लड़कियों में खास करके जो एक डर की जो फीलिंग आती है, एक जो दबाव की फीलिंग आती है, वो अपने घर से ही शुरू होती है, और इसके लिए पूरी तरह से माता पिता जिम्मेवार हैं। तो अगर माता पिता चाहें कि उनकी बेटियां भी आगे बढ़ के दिखाएं, तो उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आज जितनी भी महिलाएं हैं जो बड़े बड़े फील्ड्स में आगे बढ़ रही हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। उनका अगर देखा जाए घर की पूरी तरह से उनको जो है वो हेल्प मिली है, ससुराल से, अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड से, उन्होंने सब कुछ मिलके संभाला है। इसी करके वो औरतें आगे चल के अपनी जो है जगह बना रही हैं, और इसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है इस देश में। आप एक बच्चों को सिर्फ अगर ये कहते रहते हैं कि आप तो पराया धन है, कल को आपकी शादी हो जानी है, आपको सिर्फ मैट्रिमोनियल वैल्यू के लिए पढ़ाई करनी है, तो ये बहुत गलत है। इस तरह के शब्द कभी घर में यूज नहीं होने चाहिए। बच्चों को ऐसे पढ़ाएं, उनको ऐसे सोने की तरह वो निखर के सामने आए कि वो कहते हैं ना, लालच की दीवारों को भी वो तोड़ दें, उनको सोने में
कि पिंजरे में बंद करने की आप प्लानिंग्स मत बनाएं कि कल को तो इसकी शादी हो ही जानी है, इसने पराये घर में जाना है। ये बात बहुत गलत है। वो जब होना होगा, वो टाइम आएगा तो वो सब ठीक से हो जाएगा। मगर आप उनको इतनी स्ट्रेंथ दें, उनको इतनी, जो उनके अंदर, लड़कियों के अंदर तो वैसे ही इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है जी। और वो हर एक काम बहुत खुशी खुशी करना चाहते हैं। आप उनको पूरी एनकरेजमेंट दें, उनको उनके साथ हाँ में लाएं, देखिए वो क्या करना चाहती है, उनकी सहेलियों के साथ उनको मिलने दें, तो देखिए कि वो बच्ची क्या से क्या करके दिखाती है। तो माँ बाप को 100% मैं कहूंगी कि इस तरह की सोच को बदलने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ इस बात से। एंड पिछली हमारे पिछले इंटरव्यू में एक्चुअली मैंने एक फूड ब्लॉगर से बात करी थी, सेवा से, तो उनका एक्चुअली ये कहना था कि औरतों को आगे बढ़ने के लिए, आई मीन कोई भी, जो भी मर्द उनके आसपास हैं, लाइक उनके फादर या ब्रदर या हस्बैंड या जो भी, सो दे जस्ट वांट कि वो इस आइडिया से ओके हो कि गर्ल्स कुछ करना चाहती हैं। We are not looking for support from them also. I mean, we don't want support also. बस इतना हो कि वो गिल्ट फीलिंग हमारे अंदर ना आने दें कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। अगर इतना भी सपोर्ट हमें मिल जाए तो आई एम श्योर, मतलब women can do wonders and बहुत आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी मैम कि आजकल के समय में क्या आपको लगता है कि आप पेरेंट्स स्पेशली अपनी लड़कियों को अच्छे से फ्रीडम देते हैं उनके मनपसंद तरीके से जिंदगी जीने के लिए? देखिए कुशल, हमको बचपन में सिखाया गया था कि आप सुबह उठ के अपने हाथ देखो, कि आपको सुबह उठ के हाथ देखना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे, ताकि आप ऑस्पिशियस काम करें, आप पॉजिटिव काम करें। मगर आप उन्हीं हाथों से अपने बच्चों की आवाज दबा के उनका गला घोटना चाहते हो, ये कहाँ तक सही है? आप किस तरह से अपने बच्चों की आवाज दबा सकते हो? अगर आप ही उनकी आवाज नहीं सुनेंगे तो बाद में कौन सुनेगा? बाहर की दुनिया में कौन सुनने वाला है? तो माँ बाप ही कैसे इतना खतरनाक स्टेप उठाते हैं? क्यों वो उनको खुल के बोलने नहीं देते? क्यों वो उनको हर फैसले में शामिल नहीं करते? क्यों वो उनकी राय से अपना घर नहीं चलाना चाहते? उनको बाहर जाने दे, उनको अपनी सहेलियों से मिलने दे, और अगर वो अपनी मनपसंद साथी को चुन के आगे बढ़ना चाहती है तो क्यों आप उसका साथ नहीं देते? तो माधुरी दीक्षित का गाना मुझे यहाँ याद आता है, वो माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। मतलब एक लड़की है ना, कितने प्यार से अपने जो दिल की भावनाएं हैं वो अपने माँ के सामने प्रकट करती है कि वो किसी को पसंद करती है, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, तो उसका साथ दें। आप अगर उसको रिजेक्ट करके उसकी ऐसी जगह पे शादी कर रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, और इसके अलावा, शादी के अलावा, आप जो लगी लगाई जॉब है वो आप छुड़वा देते हैं क्योंकि ससुराल वाले चाहते हैं कि लड़की जॉब छोड़ दे, तो ये कितना गलत है। जहां आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की जरूरत है, आप अपने बच्चे के पर काट रहे हैं। ये तो सरासर अन्याय है। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? आप क्यों इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते कि हमारा बच्चा है, ये पढ़ना चाहता है, और एज ए पेरेंट आपको पूरा अधिकार है इस चीज का। आप क्यों झुकते हैं आगे? आप क्यों उनको कैद करना चाहते हैं? तो पेरेंट्स के पार्ट पे ये बहुत बड़ी बात है, और इसको उनको प्रूव करके दिखाना होगा। आज के टाइम में जब हमारी बेटियां आगे आना चाहती हैं तो आप पूरी तरह से उनको सहयोग दें, उनको पूरी फ्रीडम दें कि वो ऐसा करके दिखाएं कि आपके परिवार का नाम रोशन हो जाए। तो इसके लिए माँ बाप को बहुत ज्यादा फ्रीडम देने की नीड है। आप चेक करें, साथ में रहें उनके, और लेकिन उनको बोलने दें, उनको उनके साथ ओपन डायलॉग रखें। आप टाइम फिक्स करेंगे कब वो आप उनके साथ बात करेंगे। आप जितने मर्जी बिजी हो, आप इसको प्रायोरिटी दें कि आपको बच्चे की बात सुननी है। आप उनके डिसएग्रीमेंट को भी सुने। आप देखेंगे अगर बच्चा इरिटेट हो रहा है तो क्या बात है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो उससे आप खुल के बात, बच्चा तब आप बात करेगा जब उसको लगेगा कि मेरी बात सुन रहे हैं पेरेंट्स। तो आप एक अच्छे लिसनर बने, सिर्फ एक हमेशा स्पीकर मत बने घर में। आप हमेशा इंस्ट्रक्शंस मत देते रहें, मगर बच्चा भी जब इंस्ट्रक्शंस देता है तो आप वो भी सुने, और बच्चे को इस चीज की पूरी परमिशन होनी चाहिए। इसी से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं आपको बताऊं, जब बच्चे छोटे थे तो मैं इनसे पूछती थी कि मेरे 3 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव पॉइंट्स बताओ, मतलब फीडबैक लेती थी। तो मैं हैरान हो जाती थी कि सुन के कि मेरे में इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत जरूरी हैं घर में। उससे एक बच्चों को लगता है कि हम भी बोल सकते हैं, हमको हमेशा सुनना ही नहीं है। तो अगर आप उनकी बात सुनेंगे ध्यान से तो ये दुनिया जरूर सुनने वाली है। इस चीज को बिल्कुल आप गांठ बांध ले, इसको अंडरलाइन कर ले। तो एक फ्रीडम जैसी आप अपने बेटे को देते हैं वो आप अपनी बेटी को भी पूरी दे। आप बेटे की शादी तो कभी नहीं होती बिना नौकरी किए या बिना पढ़ाई कंप्लीट किए। तो आप अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं? आप बराबरी का रिश्ता रखा आपने। आप बेटे को तो नहीं कहते कि तू नौकरी छोड़ दे, तेरी शादी होने वाली है। तो इसलिए आप उसका पूरा साथ निभाएं।
भगवान ने आपको इतने सुंदर फूल दिए हैं, आप उनकी अच्छे से देखभाल करें, आप प्यार से उन्हें सींचे, तो देखिए वो क्या से क्या करके दिखाएंगे। बिल्कुल। मैम, हमने ऐसा भी काफी बार देखा है दैट ज्यादातर पेरेंट्स अपनी खुद का व्यू पॉइंट और अपने खुद के जो वैल्यू सिस्टम है वो बच्चों पर इम्पोज कर देते करते हैं, और उसका बहुत ही कन्वीनियंट रीजन देते हैं दैट हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट सोच सकते हैं, इसलिए हमारा समझाना फर्ज बनता है उनको। तो ये बात किस हद तक सही है? देखिए, ठीक है, मैं मानती हूँ कि माँ बाप को भी नॉलेज है हर चीज की, उन्हें भी पता है, उन्होंने भी दुनिया देखी है, मगर बदलते हुए टाइम के साथ उनको बहुत कुछ नया सीखना है। आज भी अगर आप उनको प्रेशराइज करते हैं, फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए, तो वो बहुत गलत है। उससे क्या होता है कि बच्चा एक रिग्रेट सारी जिंदगी अपने अंदर कैरी करता है। तो आप अगर दुख से उनकी नींव बना रहे हैं जिंदगी की, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो ये तो पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि अगर बच्चे अच्छी राय देते हैं तो आप सुने, और ऐसे ही बच्चे सफल होकर दिखाते हैं जिनकी राय पेरेंट्स सुनते हैं। कितने बच्चे हैं जो सारी जिंदगी दुखी रहते हैं कि मैं तो इस फील्ड में आना ही नहीं चाहता था। मैं जानती हूँ, हमारे वो घर के पास एक फैमिली है, उनमें डॉक्टर्स हैं, तो वो बिल्कुल खुश नहीं है अपने प्रोफेशन से। तो कम से कम हमारे बच्चों ने अगर अपने मन का किया है, हमने उनकी बात सुनी है, तो आज वो खुश हैं अपने काम से और वो आगे बढ़ के दिखा रहे हैं। तो ये पेरेंट्स की पूरी ड्यूटी बनती है कि बच्चों की बात ध्यान से सुने और उनकी जो सोच है उसको वो पूरी इंपॉर्टेंस दें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि वो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूलम श्री गोविंदम प्रभातम कर दर्शनम। तो पहले जो दर्शन है घर में, वो बच्चों को इसके दीजिए कि आपकी पॉजिटिविटी जो है उस पर हम पूरी तरह से सोचेंगे, उनको टर्बुलेंस ना दें। जो माँ बाप टर्बुलेंस देते हैं कि पता नहीं क्या करेगा, कैसे करेगा, ये से होगा नहीं, वो बहुत गलत है। दूसरा, उनको कभी कंपेयर मत करें किसी से। वो कोई भी बच्चा कभी पसंद नहीं करता, और कहीं ना कहीं उसके दिल में ये रह जाता है कि मेरे माँ बाप दूसरे बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप उनको इतना आशीर्वाद दें, उनको इतना एनकरेज करें कि वो बच्चे जो हैं वो कुछ करके दिखाएं आगे। आप सिर्फ उनके स्कूल के मार्क्स के बेसिस पे या उनके रंग रूप के बेसिस पे उनको प्यार ना करें, उनकी जो आंतरिक जो शक्ति है उसके बेसिस पे उनको प्यार करें, और उनको इतना मोटिवेट करें कि वो अपना व्यक्तित्व जो है वो खुले तौर से वो निखार सके और सबके सामने आए। आज भी जहां पर भी जो ऐसी क्रीम है बच्चों की जो कि आज बहुत ज्यादा सफल हैं, तो उनके पीछे उनके माँ बाप का हाथ है। उनके माँ बाप पूरी तरह से उनको सहारा दिए हुए हैं। और बच्चे तो एक टाइम आता है जब वो खुद अपना सब कुछ अपना काम इतने अच्छे से करना शुरू कर देते हैं, तो उन पे भरोसा रखें, उन पे विश्वास रखें, और उनको कहीं बीच मझधार में कभी मत छोड़ दें। हम बहुत अच्छे विचार हैं आपके एक्चुअली। और अगर हम पेरेंट्स ऐसा कर पाए मतलब अपने बच्चों के साथ में, तो आई एम श्योर कि वो चांद तो बहुत पास रह जाएगा। बच्चे तो मतलब क्या कर पाएंगे, बिकॉज आई नो कि हर बच्चे के अंदर, जैसा आपने भी कहा कि हर बच्चे के अंदर वो एक फीलिंग होती है जब उसके पेरेंट्स उसको सही मायने में पूरे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। जो कॉन्फिडेंस उनमें आता है वो एक अलग ही होता है, एक अलग लेवल का ही होता है, एंड उसके बेसिस पर वो आगे कितने माइलस्टोन्स क्रिएट कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को एक्चुअली चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट्स है मैम आपके। ओके सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा मैम आपसे कि आपके विचार में ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी एक टॉप प्रायोरिटी चीज है जो कि इंडियन पेरेंट्स को चेंज करनी चाहिए अपने अंदर, ताकि हम एक सुनहरा कल बना सकें अपने बच्चों के साथ? हाँ, ओके। देखो कुशल, वो कहते हैं ना कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो पहले तो हमें अपने चेहरे पे लगी जो धूल है, जो डस्ट है, उसको हटाना होगा। आईना तो पहले से ही साफ है। तो आप बच्चों में इस तरह का उनमें कॉन्फिडेंस लाएं, उनमें इतना ज्यादा प्यार भर दें कि वो सारी दुनिया को करके दिखा सके। उन बच्चों, हर बच्चे में, मैंने आपको कहा ना कि एक बहुत बड़ी स्किल होती है, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स जो है उस स्किल को इग्नोर कर देते हैं। अगर बच्चा आर्ट्स में अच्छा है तो उसे इंजीनियर बनना है, तो उसको वो इग्नोर कर दिया जाता है कि ये तो ठीक है पर तुझे वो करना पड़ेगा। तो ये माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि वो समय के साथ चलें, अपने बच्चों के अंदर जो छिपी हुई आभा है उसको बाहर लेके आए, और समाज से कहीं से किसी से कोई डर की वजह से ये कोई भी काम ना करना चाहे, क्योंकि ये समाज है। यहाँ तो वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो सदियों से चला आया है। आप वो करें जो आपके बच्चे करना चाहते हैं। आपकी वजह से बच्चों के चेहरे पे अगर स्माइल है, इससे बढ़ के और आपको क्या चाहिए?
तो ये बहुत ही ज्यादा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो माँ बाप को इस चीज पे पूरा गौर देने की जरूरत है आज के बदलते हुए टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। एंड एक्चुअली यू नो काफी बार मैंने मेरे अपने एक्सपीरियंस से, जितने पेरेंट्स से मैं बात करती हूँ अपने कोर्सेज को लेकर भी, बहुत बार ये बातें सामने आई हैं कि काफी बार पेरेंट्स के अंदर अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता सोसाइटी को फेस करने का, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों पर इम्पोज करते हैं अपने डिसीजंस, क्योंकि वो खुद ही सोसाइटी को फेस नहीं करना चाहते कि हमारा बच्चा आर्ट्स कर रहा है ना कि यू नो इंजीनियर बन रहा है। सो आई थिंक ये सारी चीजें, एज यू सेड, कि हमें आईना साफ नहीं करना, हमें अपने अंदर झांक के पहले देखना है, अपने आप को पहले यू नो वी हैव टू ग्रो एज पेरेंट्स एंड देन अंडरस्टैंड आवर चिल्ड्रन बेटर। So yeah, I completely agree, ma'am. These are very, yeah. I hope that this video reaches to lot of parents और हम ये सब कुछ जो की टेकअवेज हैं इस वीडियो से, यू नो आपकी अच्छी अच्छी बातें, वो हम सब सीख सकें और अपनी जिंदगी में एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच जी। और मैम एक्चुअली विद दिस हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी लर्निंग यू नो पेरेंटिंग को लेकर क्या रही है, और कोई एक सलाह जो आप देना चाहेंगी मदर्स को आज के टाइम में, यू नो जो बहुत ही इम्पेरेटिव है, जो बहुत ही जरूरी है उनके लिए। ओके, अगर आप ये कहें कि मैंने क्या सीखा है इतने सालों में, तो मैं ये कहूंगी कि आज महात्मा मंत्र जो है वो पूरे विश्व में अपना प्रभाव दिखा रहा है कि खुद में वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो मैंने बच्चों में ये बदलाव होते हुए देखा है, मैंने देखा है कि खुद में बदलाव लाके उनको कितनी खुशियां मिली हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे तो भगवान ने देखिए 2 हीरे दिए थे, उनमें चमक अपनी पहले से ही थी। मैंने तो सिर्फ एक पारखी वो कारीगर की तरह उनको तराशा है, उनकी पॉलिशिंग की है, उनकी रिफाइनिंग की है, और रोज अपनी जो कारीगरी है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है। और एक कश्ती अगर मैं उनको बैठना सिखाया मैंने, तो आज वो अपने बड़े से बड़े तूफानों का भी डट के सामना कर रहे हैं। वो किसी चीज से घबराते नहीं है, अपनी खुद की लड़ाई है वो खुद लड़ रहे हैं। मैंने तो उनको सिर्फ नाम दिए थे, उन्होंने तो दुनिया में मेरा नाम ऊंचा करके दिखा दिया। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई हो नहीं सकता। मैंने सिर्फ उनको प्यार से पाला है और उन्होंने दुनिया भर की खुशियां मेरे कदमों में लाके रख दी। तो मैं भगवान की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छी संतान मुझे दी, और मुझे इस उनकी माँ होने का मुझे गर्व है। कुशल, बहुत बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले एक मैं शांति मंत्र बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और सारे विश्व में आज शांति की जरूरत है। तो कहते हैं कि शांति मंत्र का अगर हम 3 बार पाठ करें तो चारों दिशाओं में जो है ये शांति का जो है ये आगमन होता है। शांति से हमारे घरों के अंदर शांति प्रकट होती है। तो मैं भी प्रयास करती हूँ। ओम द्योः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्मा शांति, रेवा शांति, सामा शांति, रेधि शांति। हे ईश्वर, शांति प्रदान कीजिए इस त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष, अग्नि और पवन में, औषधि, वनस्पति, वन, उपवन में, सकल विश्व के जड़ चेतन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में, मन में और जगत के कण कण में। लेट हेवंस बी एट पीस, लेट स्काई बी एट पीस, लेट अर्थ बी एट पीस, लेट वाटर्स बी एट पीस, peace unto nature, peace unto trees, let gods be at peace, let Brahma the creator be at peace, and we all humans experience, imbibe and feel that peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Wow. Thank you, ma'am. I'm mesmerized, actually. Thank you so much, Dr. Neelam Mattu, for taking out this time. And I'm very sure कि आपका ये interview देखकर बहुत और बहुत सारी ladies, you know, are taking it up, you know, on them कि वो एक अच्छी मदर, you know, साबित हो और साथ साथ, you know, progress करें अपनी जिंदगी में, अपने सपनों को पूरा करें. So thank you so much once again for taking out this time. कुशल, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने इतने बड़े मंच पे बुला के मुझे जो इतना बड़ा सम्मान दिया है, आपके मंगल कामना के करती हूँ मैं, आपके सफलता के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाए और आप खूब आगे बढ़ के दिखाएं और
हमारे देश की बेटियों को आप एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक मार्ग दिखा रहे हैं। इस मार्ग से आप कभी पीछे ना हटे, हमेशा आगे बढ़ते जाएं। तो आपको ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।